गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की स्ट्रीम पे आज हम सीखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस, राइट। जिसमें हम इंट्राडे, मंडे के लिए इंट्राडे लेवल्स और नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम आएगी वो एनालिसिस करेंगे, राइट। उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए और करंट मंथ के लिए। ठीक है। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन में आपके चॉइसेबल स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारी तरफ से आपको जो भी स्टॉक देने लायक होंगे वो शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। राइट, सबसे पहले निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे, राइट, और देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में किस तरह की मोमेंटम आज हमें देखने को मिली। राइट, जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं, हमने आपको एक रेसिस्टेंस लेवल दिया हुआ था, राइट, कि निफ्टी में और बड़ी मूव आएगी 17,414 लेवल के ऊपर, राइट। जो आज निफ्टी नहीं जा पाई, राइट। नो डाउट अभी भी बेरिश नहीं है मार्केट, राइट, बुलिश ही है। ओके, ये जस्ट एक पुल बैक था लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से, राइट। जब तक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम का 16,824 लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स आप रख सकते हैं 824 की स्टॉप लॉस के साथ, राइट। और कुल मिला के निफ्टी में एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी 17,414 लेवल के ऊपर। ओके, और कहां तक की आपको मिनिमम मूव देखने को मिलेगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट में एक पुल बैक आ रहा है, राइट। ऑलमोस्ट आज पुल बैक लेवल पे आ चुकी मार्केट, राइट। ये एक पुल बैक लेवल रहेगा मार्केट का, राइट। और जिसका स्टॉप लॉस रहेगा एंट्री के लिए 16,824 लेवल, राइट। मैं सजेस्ट करूंगा 60 मिनट टाइम फ्रेम पे ये टेरिटरी से आप रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। रिवर्सल सेटअप के साथ अगर एंट्री लेंगे तो यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो स्टॉप लॉस रहेगी। और विदाउट कंफर्मेशन अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, रिवर्सल का वेट नहीं करना है आपको, तो स्टॉप लॉस आपकी सेम रहेगी 16,824 लेवल, राइट। अगर हमारी स्टॉप लॉस लेवल सेफ रहती है आने वाले वीक में, राइट, तो निफ्टी आपको 17,500 लेवल से लेके 17,800 लेवल तक का मूव दे सकता है, राइट। ये मूवमेंट रहेगी डेली टाइम फ्रेम के बेस पे, राइट। तो ये जो आपको प्रिडिक्शन लेवल बता रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। ओके, मिनिमम आपको अगर 16,824 लेवल सेफ रहता है, सपोर्ट लेवल सेफ रहता है, तो मिनिमम 17,500 लेवल से लेके 17,800 तक का मूव मिल सकता है आने वाले वीक में, राइट। अगेन ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर किसी भी तरह का रिवर्सल सेटअप मिलेगा हमें, तो हम एक सेल की एंट्री भी ले सकते हैं ये टेरिटरी पे आने के बाद, राइट। अगर ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर किसी भी तरह का रिवर्सल साइन नहीं मिल रहा है और वन साइड मूव आपको देखने को मिल रही है, तो 18,115 लेवल एज ए रेसिस्टेंस रहेगा, राइट। अगर उसके ऊपर क्रॉस हो रहा है तो हम फुल्ली बुलिश समझेंगे निफ्टी को, राइट, यानी कि बॉटम आउट समझेंगे और यहाँ से और एक नई तेजी आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी में, राइट, एज पर डेली टाइम फ्रेम। और बात कर लेते हैं सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो रहा है, राइट, 16,824 लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो किस टाइप की आपको मूव देखने को मिलेगी वो भी देख लेते हैं, राइट। अगर 16,824 लेवल ब्रेक होता है किसी भी रीजन से, राइट, तो हमें 16,600 लेवल से लेके 16,450 लेवल की मिनिमम मूवमेंट देखने को मिल सकती है, राइट। यहाँ से एक बाउंस बैक आने की संभावना है, राइट। अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर यहाँ से मिलेगा तो हम अगेन लॉन्ग जाएंगे, जिसका इनिशियल टारगेट रहेगा 17,600 लेवल से लेके 17,800 लेवल, राइट। अगर ये टेरिटरी से किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं मिलेगा नेक्स्ट वीक में या फिर करंट मंथ में, तो और डीप आपको देखने को मिल सकती है जो होगी 16,000 लेवल तक की, राइट। ये मूवमेंट अभी के सिनेरियो में नहीं है। जब तक 16,824 लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक डाउन साइड तो हम सोच ही नहीं सकते, राइट। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेश सपोर्ट क्रिएट हो चुका है,
राइट। और अगर पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न भी बुलिश है। ओके, तो मार्केट में जो भी कुछ होगा वो अभी बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, राइट। ओवरऑल ट्रेंड चेंजर स्टॉप लॉस रहेगी 15,671, राइट। अगर 16,000 के आसपास मिलेगी हमें करंट मंथ में मार्केट, तो हम यहाँ से ब्लाइंड बाय कर सकते हैं 15,671 की स्टॉप लॉस के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट वीक और करंट मंथ के लिए व्यू रहेगा, राइट। ऊपर का व्यू हम आगे का डिसाइड करेंगे ये टेरिटरी पे आने के बाद, राइट। और डाउन साइड का व्यू हम आगे ले जाएंगे ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद, राइट। जब तक ये दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स ही है मार्केट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स क्या बन रहे हैं, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बना है इंटरनल वेव काउंट में, राइट। और मेजर वेव काउंट में वेव 2 टेरिटरी है, राइट। ये अगर वेव 1, ये वेव 2 आप देख सकते हैं, ये वेव 3 है और ये वेव 4 का पुल बैक आया है, राइट। ये वेव 4 से अगर हमें यहाँ से रिवर्सल स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं वेव 5 के टारगेट के लिए, जो आपको 1:5 मूव के साथ 17,500 तक का मूव मिल सकता है, राइट। ये सबसे पहला व्यू रहेगा। सेकेंड चीज की ये जो लास्ट कैंडल है वो हमने कम्युनिटी टैब पे भी अपडेट किया था और टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि ये आईएमपी कैंडल रहेगी, राइट। ये कैंडल के ऊपर जैसे ही किसी 60 मिनट कैंडल ने क्लोज दे दी तो यहाँ से आप मान सकते हैं कि ऊपर की साइड ही मूव आ सकती है, राइट। और डाउन साइड गिरने के लिए ये आईएमपी कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग चाहिए रहेगी और उसका लो ब्रेक होना पड़ेगा अगर और डाउन साइड मूव देना है तो, राइट। ये बात है 60 मिनट टाइम फ्रेम की, राइट। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मंडे के दिन कौन सा लेवल हमें मिल सकता है एंट्री के लिए, राइट। ये जो कुछ भी कल के दिन हमने एनालिसिस करके टारगेट दिया था वो सारा अचीव हो चुका था, ओवर अचीव था टारगेट, राइट। पुल बैक आना था, नो डाउट ये किसी न्यूज बेस्ड मूव के कारण इतना बड़ा फॉल आया है, राइट। अदरवाइज इतना बड़ा मूव नहीं आता, राइट। एटलीस्ट 17,100 के आसपास रुक जानी चाहिए थी मार्केट, लेकिन 50 पॉइंट और डीप लगी, वो ज्यादा नहीं है। 17,100 लेवल तो हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रखा था कि ऊपर के लेवल से जैसे ही प्रेशर आएगा पुल बैक के लिए, राइट, तो 17,100 लेवल से लेके 17,200 तक का पुल बैक आ सकता है, जो हमने कल के दिन ही प्रिडिक्ट कर रखा था। 50 पॉइंट और डीप लगाए एक्सवाइजेड रीजन से, राइट। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अभी भी निफ्टी बुलिश ट्रेंड में ही है, राइट। किसी भी तरह का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, नो डाउट पुल बैक आया है लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ओके, तो यहां से हम आपको जोन बताते हैं, राइट। ये एक बाइंग जोन है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, राइट। ये बाइंग जोन है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। मंडे के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है निफ्टी में, राइट, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद सबसे पहला अप मूव आ रहा है और पुल बैक आ रहा है, राइट, तो वो पुल बैक में आप कंफर्मेशन सेटअप के साथ आप एंट्री ले सकते हैं 17,053 की स्टॉप लॉस के साथ, राइट। और अगर यहाँ से पुल बैक नहीं आएगा तो और डीप आएगी, राइट, आपको 16,958 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, राइट। ये सपोर्ट के आसपास अगर आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिल रहा है अगेन हम बाय के लिए ही जाएंगे, राइट। टारगेट लेवल में आगे बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको बाय की एंट्री किस टाइप से लेनी है, राइट। अगर ये हिसाब से ही हमें सेटअप मिला, राइट, रिवर्सल सेटअप मिला तो ही हम यहाँ से लॉन्ग एंट्री लेंगे, राइट। अदरवाइज इग्नोर करेंगे जब तक सेटअप नहीं मिल रहा है तब तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बाइंग जोन में ही है, ऑलरेडी अचीव कर चुका है बाइंग जोन का जो भी टेरिटरी था वो। ओके, बात कर लेते हैं टारगेट की। तो इनिशियल टारगेट आपको मंडे के दिन मिल सकता है, यहां से अगर बाउंस हो रहा है तो, करंट मार्केट प्राइस से अगर बाउंस हो रहा है तो
मंडे के दिन आपको 17,350 लेवल के आसपास मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है, राइट। ये इनिशियल टारगेट रहेगा। ओके, यहाँ से एक छोटा सा डीप आ सकता है 50% टेरिटरी का, राइट। ये बॉटम और ये टॉप जो भी रहेगा, ये बॉटम और ये टॉप यहाँ पे जो भी रहेगा, उसके बीच का 50% का मिनिमम आपको पुल बैक मिल सकता है ये टेरिटरी पे आने के बाद, राइट। अगेन ये टेरिटरी पे आने के बाद हम रिवर्सल सेटअप का वेट करेंगे और वेव सी के टारगेट के लिए हम सेकेंड एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जब तक 15 मिनट टाइम फ्रेम में 16,958 लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आप सेल ट्रेड नहीं ले सकते, राइट। क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है और ऑलरेडी पुल बैक आ चुका है, राइट। तो बॉटम से सेल एंट्री लेना जायज नहीं होगा, राइट। कभी भी बॉटम एरिया पे कंसोलिडेट करके बाउंस आपको मिल सकता है, तो सेल एंट्री लेना बॉटम से अच्छी चीज नहीं रहेगी मंडे के लिए, राइट। आप यही कोशिश करिएगा रिवर्सल सेटअप के साथ आपको बाय की एंट्री मिले, राइट। और अगर सेल एंट्री भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सपोर्ट को सबसे पहले ब्रेक होना है, राइट। यहाँ पे सस्टेन होने के बाद जैसे ही बाउंस आएगा, राइट, आप 38% का बाउंस वेट कर सकते हैं, 38% के बाउंस के लिए, राइट। 38% का बाउंस आया, वहां से आप रिवर्सल सेटअप के साथ सेल एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा बता देता हूं मैं आपको। अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है तो, राइट, यहाँ से आप इस टाइप से एक एंट्री ले सकते हैं जिसका टारगेट रहेगा 16,850 लेवल से लेके 16,900 लेवल तक का, राइट। तो इस तरह से आप अगर सेल एंट्री भी लेंगे तो सेफ रहेंगे। जब तक आपको कंफर्म नहीं हो रहा, आप कंफर्म नहीं हो रहे हैं कि सेल है या बाय है, तब तक आपको करंट सिनारियो के हिसाब से एंट्री इग्नोर करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये व्यू रहेंगे दो बाय और सेल के लिए, राइट। मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी 17,377 जो कि आजकल हाई है उसके ऊपर, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई को तोड़ के ही पुल बैक आया है, यानी कि ये लो ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट के लिए, राइट। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप रिवर्सल स्ट्रक्चर के साथ बाय करें, राइट। तो निफ्टी की हमने डीपली एनालिसिस कर ली है, राइट। अगर आप को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। और हाँ, एक चीज और बाकी रह गई है कि आगे का टारगेट क्या रहेगा, राइट। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर यहाँ से पुल बैक आके आप री एंट्री ले रहे हैं तो, राइट, यहाँ पे ये टेरिटरी पे जितना भी पुल बैक आएगा उतना ही आप 1 = C का टारगेट रख सकते हैं सेकेंड एंट्री पे पुल बैक के बाद, राइट। तो इस तरह से अगर आप मंडे के दिन ट्रेड करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है आपको, ओके। और बात कर लेते हैं फॉल की। तो फॉल मार्केट में एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वो मार्केट का हिस्सा है, राइट। वो दोनों आना है, मार्केट ऊपर भी जानी है, मार्केट को नीचे भी आना है, राइट। ऐसे ऐसे जिगजैग करके ही मार्केट आगे बढ़ेगी, राइट। ये फॉल को देख के आपको ये नहीं समझ लेना है कि मार्केट बेरिश है, राइट। जब तक आपके इंपॉर्टेंट लेवल जो भी रहेंगे वो हिट नहीं करेगा मार्केट, तब तक मार्केट बेरिश नहीं होगी, राइट। हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। बॉटम एरिया पे मल्टीपल सपोर्ट है, राइट। और टॉप एरिया पे ओनली वन रेसिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ से रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का चांसेस ज्यादा है बॉटम से, राइट। अगर किसी भी तरह की न्यूज बेस्ड मूवमेंट आ रही है और गैप डाउन ओपन हो रही है तो उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाइव मार्केट में इसको ब्रीच करके सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट के लिए, राइट। ये मल्टीपल सपोर्ट जो आप देख रहे हैं ना, वो थोड़े सेफ रहेंगे, राइट। ओवरऑल अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं टारगेट बताऊं, मैं लास्ट सेशन में भी बताया था, फिर भी अगेन ये सेशन में भी बता देता हूं। स्विंग ट्रेड का टारगेट रहेगा निफ्टी का 17,450 लेवल से लेके 17,550 लेवल तक का, राइट। ये मिनिमम टारगेट है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये मिनिमम टारगेट है, यहाँ से और ऊपर भी मूव आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
राइट। और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूव आई आज। राइट, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। राइट, लेकिन घबराने की जरूरत बैंक निफ्टी में भी नहीं है। राइट, क्योंकि ट्रेंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल है अभी भी। राइट, तो बड़ा फॉल यहाँ से आने में थोड़ी दिक्कत होगी। राइट, बड़ा फॉल करने में मैं आपको सजेस्ट करूंगा 35,016 लेवल जो हमने आपको स्टॉप लॉस दे रखी है पहले से, वो ही स्टॉप लॉस आप कैरी कर सकते हैं। राइट, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है और छोटा रिस्क लेना चाहते हैं बड़े ट्रेड के साथ, राइट, तो आप 35,511 की भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन 35,511 लेवल की स्टॉप लॉस जो रहेगी वो क्लोजिंग बेसिस रहेगी। ओके, और 35,016 लेवल की जो स्टॉप लॉस रहेगी वो लाइव स्टॉप लॉस रहेगी। राइट, बैंक निफ्टी में पुल बैक लेवल क्या है और टारगेट लेवल क्या है वो देख लेते हैं। राइट, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ऑलरेडी पुल बैक जोन पे आ चुकी है, डेली टाइम फ्रेम में भी और 60 मिनट टाइम फ्रेम पे भी। राइट, बॉटम प्राइस है पुल बैक जोन की 35,770 लेवल की। राइट, तो यहाँ तक आप बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। राइट, ये टेरिटरी पे आने के बाद 60 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही आपको रिवर्सल स्ट्रक्चर मिल रहा है तो आप लॉन्ग ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा 37,000, 37,500 और 38,000 का। राइट, एग्रेसिव स्टॉप लॉस, रिस्क की स्टॉप लॉस रहेगी 35,511 की और सेफ स्टॉप लॉस रहेगी 35,016 की। राइट, ये टेरिटरी पे आने के बाद अगेन हम अगर हमें रिवर्सल सेटअप मिलेगा तो एक सेल एंट्री ले सकते हैं। राइट, अगर रिवर्सल सेटअप मिलेगा तो ही, अदरवाइज वन साइड मूव भी आपको देखने को मिल सकती है 39,000 से लेके 39,500 लेवल तक की। राइट, नो डाउट एक रेसिस्टेंस है 38,766 लेवल का, लेकिन वो ब्रीच आउट हो सकता है अगर ये टेरिटरी से हमें रिवर्सल नहीं मिल रही है तो। ओके, तो बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम में अभी भी बेरिश नहीं है, बुलिश ही है। चलते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पे और स्विंग ट्रेड में क्या लेवल बनेंगे वो देखते हैं। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी वेव टू से सॉरी वेव वन से बाउंस होके वेव टू के लिए जा रही थी बैंक निफ्टी। राइट, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें एबीसी बना के एक पुल बैक आया है। राइट, एबीसी का वेव टू। ओके, अगर मैं आपको बताऊं समझाऊं तो जस्ट सेकंड, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ये वेव वन है, ये वेव टू है, ये वेव सी है। ओके, ये वेव सी का वेव वन भी हो सकता है। ओके, ये वेव टू और यहाँ से अगेन एक वेव सी का मुंह आएगा, वेव सी और वेव थ्री। राइट, वेव सी और वेव थ्री, फिर वेव फोर, फिर वेव फाइव, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। राइट, बैंक निफ्टी में अगर हमारे स्टॉप लॉस लेवल सेफ रहते हैं तो। राइट, और एंट्री आपको कंपलसरी ये टेरिटरी से रिवर्सल सेटअप के बाद ही लेनी है, स्विंग एंट्री। राइट, इंट्राडे एंट्री अगर लेना चाहते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस करेंगे उसके बेस पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडिंग में होल्डिंग रखते हैं तो रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री लीजिएगा, ताकि आपका आपके ऑप्शन का प्रीमियम ईटिंग ना हो। राइट, प्रीमियम ईटिंग से बचने के लिए आपको रिवर्सल सेटअप का वेट करना होता है ताकि आपको मोमेंटम का बेनिफिट मिले। राइट, और एक कंफर्मेशन के साथ आप बैठ सकते हो। ओके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रिवर्सल सेटअप के साथ ही स्विंग ट्रेड लीजिएगा। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं इंट्राडे क्या मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वेव टू का एक जोन आपको दिख रहा है। राइट, ये जोन पे ऑलरेडी आ चुका है, छोटा मोटा पॉइंट बाकी है। राइट, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम। राइट, अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हो रही है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की मूव आपको मिल रही है सबसे पहले, तो आप एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं। अपसाइड जो भी जाना है वो जाने दीजिए, उसके बाद पुल बैक का वेट करिए। राइट, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उसको जाना है जाने दीजिए, फिर पुल बैक का वेट करिए। ये आपको संडे के सेशन में, राइट, जो संडे में आपको एक सेशन दूंगा ना, जिग जैग मूव में आपको कैसे ट्रेड करना है। राइट,
उसमें आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे एंट्री लेनी है, राइट। हाल फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपको एक पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक पे रिवर्सल सेटअप के साथ आपको एंट्री लेनी है, राइट। इनिशियल टारगेट आप रख सकते हैं 36,400 लेवल से लेके 36,500 लेवल। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, राइट। वही रेंज आएगी, थोड़ा इधर उधर होगा क्योंकि ये बॉटम में सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, लास्ट कैंडल है इसलिए, राइट। यहाँ से आपको रिवर्सल सेटअप के साथ 36,400 लेवल से लेके 36,500 लेवल तक की मूवमेंट मिल सकती है, राइट। ये टेरिटरी पे आ जाने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिल रहा है हमें, तो अगेन हम एक सेल एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट रख सकते हैं ये टॉप और ये बॉटम का 50% एरिया, राइट। 50% एरिया मिनिमम सेफ टारगेट रहेगा। नो डाउट 61% तक भी जा सकती है मार्केट पुल बैक में, राइट। लेकिन मैं जो 50% एरिया आपको बता रहा हूँ वो सेफ टारगेट बता रहा हूँ, ताकि आपको जो भी ऑप्शन में प्रॉफिट मिल रहा हो वो आपके हाथ से ना छूटे और आप बुक कर ले प्रॉफिट, राइट। तो दो व्यू रहेंगे, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड मूवमेंट मिलने के बाद रिवर्सल सेटअप के साथ हम बाय एंट्री लेंगे, जिसका प्रॉफिट बुक करेंगे 36,400 लेवल से लेकर 36,500 लेवल के आसपास, राइट। सेकंड व्यू रहेगा, टारगेट आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिलेगा तो एक और सेल एंट्री लेंगे, जिसका टारगेट रखेंगे 50% और 61%, राइट। देन अगेन यहाँ से आप बाय ट्रेड लोगे रिवर्सल सेटअप के साथ, जिसका टारगेट रहेगा 36,600 लेवल से लेके 36,700 लेवल तक का, राइट। ये लेवल पे आने के बाद रेसिस्टेंस फेस कर सकती है बैंक निफ्टी 36,718 लेवल का, राइट। अगर उसके ऊपर जाएगी तो वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मूव करना स्टार्ट कर देगी और ऊपर का, राइट। दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 35,951 लेवल और 35,747 लेवल, राइट। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप 35,951 लेवल की स्टॉप लॉस के साथ अगर विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन ये स्टॉप लॉस आपकी रहेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग बेसिस, राइट। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज हो रही है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, अदरवाइज भले ही लो काटे और लो काटने के बाद अप जा रही है तो आपको होल्ड करना है, राइट। तो इस हिसाब से आप ये स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज की दूसरा स्टॉप लॉस है, उस वो स्टॉप लॉस रहेगा लाइव स्टॉप लॉस, राइट। अगर मार्केट में वन साइड फॉल आ रही है और ये स्टॉप लॉस हिट हो रही है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है, राइट, तो यहाँ से आपको लाइव में एग्जिट कर देना चाहिए, किसी भी तरह का वेट नहीं करना चाहिए, ओके। और जैसे ही 35,747 लेवल क्रॉस कर देगी बैंक निफ्टी, राइट, ये थर्ड व्यू बता रहा हूँ, अगर वन साइड फॉल आ रहा है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद गिर रही है और इस तरह का सेटअप मिल रहा है, तो आप बाउंस बैक पे 38% के आसपास से रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा 35,600 लेवल से लेके 35,500 लेवल का, राइट। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगेन आप रिवर्सल सेटअप के साथ बाय एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट आप रख सकते हैं 50% एरिया टॉप और बॉटम का, राइट फ्रेंड्स। तो ये तीन तरह के व्यू रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए।